हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात की जाएगी क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो इसके बाद जो 3 या 4 क्वेश्चंस बचे हैं वो आप बहुत ही इजीली सोल्व कर लेंगे। और साथ ही ये बात ध्यान रखिए कि जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इनको समझने के बाद आपको +2 तक और आगे अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो वहां भी बहुत ही काम आने वाले हैं ये वाले दोनों के दोनों क्वेश्चंस। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको जितने भी एंगल्स मिलेंगे हायर क्लासेस में वो 90 से अबव ही मिलेंगे, 90 डिग्री से अबव मिलेंगे। 10th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री तक ही एंगल्स को सोल्व करना था। लेकिन हायर क्लासेस में +1 में आगे जाके +2 में फिर बीएससी एमएससी जहां भी आप मैथमेटिक्स करेंगे वहां पर आपको 90 से बड़े एंगल्स देखने को मिलेंगे। तो आप उनकी वैल्यूज किस तरह से निकालेंगे, ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप आसानी से कोई भी एंगल अगर वो 90 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको पूरी डिटेल में इसको समझाऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 765। तो हमें क्या करना है, sin 765 की वैल्यू निकालनी है। आप सोचेंगे 10th क्लास में तो आपने सिर्फ sin 0 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, 60 या 90 की वैल्यू की ही बात की थी। हम sin 765 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके पास एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि आपका ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि आप इस एंगल को जो 90 डिग्री से बड़ा है उसको 90 से डिवाइड कर लें। तो इसको हम 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से डिवाइड करने के बाद इसका क्वोशिएंट आ जाएगा 8 और रिमाइंडर आ जाएगा 45। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से आपको करना है। तो हमें दिया था sin 765 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो आप क्या करेंगे, sin 765 की जगह क्या करेंगे, 90 × 8 प्लस 45, 90 × 8 प्लस 45। ये तो आपको पता ही ना कि 765 की वैल्यू ऐसे भी आ सकती है कि अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दें तो 90 × 8 प्लस 45 कितना आएगा, 765 ही आएगा। तो 765 को मैंने इस तरीके से लिख लिया। और ये कहां से आया, जब आपने 765 को 90 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, यहां पे 90 और ये 8 इनको मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस में रिमाइंडर। आप कई बुक्स में देखेंगे 360 से भी जो है डिवाइड करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन 360 वाले में फिर आपको प्रॉब्लम होगी अगर एंगल 360 से छोटा होगा। तो 90 से आप करेंगे तो कितना भी छोटा एंगल हो या बड़ा एंगल हो सभी के लिए काम आता है। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप 90 वाले से कीजिए। अगर आप 360 वाले से करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उससे भी आपका सॉल्यूशन और आपका आंसर पूरा सही आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है हमें। यहां पर देखिए 90 के साथ क्या आया है, 8 इवन नंबर। तो यहां पे आपने ध्यान रखना है अगर यहां पे कोई इवन नंबर आता है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी, कोई भी इवन नंबर, तो आपने क्या करना है, साइन की जगह पे साइन लिख देना ऐसे कैसे, और ये वाली वैल्यू उतार देनी है 45। तो अगर इवन होगा तो साइन का साइन एज इट इज उधर जाएगा, और यहां पे कोस होता तो कोस का कोस आ जाता, यहां टेन होता तो टेन का टेन आ जाता।
लेकिन अब आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ पे ओड नंबर होता, जैसे कि यहाँ पे 1 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, 11 होता, 13 होता, 17 होता, तो क्या होता? तो आपको क्या करना था, साइन का कोस बन जाता यहाँ पे, और यहाँ कोस होता तो कोस का साइन बन जाता, यहाँ tan होता तो tan का कोट, यहाँ कोट होता तो कोट का tan, और यहाँ सीकेंट होता तो यहाँ पे कोसिकेंट बन जाता, और कोसिकेंट का सीकेंट, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे एज इट इज उतार देनी है। अब एक चीज और करनी है आपको, इसके आगे साइन देखना है, वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कैसे देखना है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई 8 कहा गया है, तो आप क्या करेंगे, हम अपने चारों क्वाड्रेंट्स को बना लेंगे, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो हमें कहा गया है 90 मल्टीप्लाई 8, तो 8 का मतलब यह है आपने 8 क्वाड्रेंट देखने हैं। 90 मल्टीप्लाई 8 मतलब 90 को 8 बार देखना है। 90 को 8 बार देखने का मतलब आपको क्वाड्रेंट को 8 बार देखना है। तो कैसे स्टार्ट करना है, आपको यहां से स्टार्ट करना है, एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, 3, 4 हो गए, फिर 5, 6, 7, 8, 8 क्वाड्रेंट पूरे हो गए और आप यहां पर पहुंच चुके हैं, ये मैंने निशान लगा दिया। अब आप आगे जाएंगे, अगर यहां प्लस होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, और माइनस होगा तो पीछे आएंगे। तो यहां पर क्या है, प्लस, तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए यहां पर, और यहां पर आप आने के बाद क्या देखेंगे कि आप क्वाड्रेंट नंबर 1 पे आ गए हैं। दोबारा से देखिए, 90 मल्टीप्लाई 8 था, तो मैंने क्या किया, 8 बार चक्कर लगाए, 8 क्वाड्रेंट में घुमा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां प्लस था इसीलिए आगे जाना है, और अगर माइनस होगा तो पीछे आना है। तो प्लस था इसीलिए मैं आगे गया, और आगे जाने के बाद मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हम, तो मैंने आपको बताया था कि ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो फर्स्ट में आए हैं, फर्स्ट में ए फॉर ऑल, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि सभी में साइन भी आता है ना। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे आपके जितने भी मन में डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में जो वैल्यू है वो है कोसिकेंट -1410। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी। तो इस बार हमारा एंगल है -1410, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोसिकेंट -1410। सबसे पहला काम क्या होगा, आपको एंगल ये कितना है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 90 से डिवाइड कर लीजिए। 1410 को 90 से डिवाइड करना है। उसके बाद ये माइनस सोच रहे होंगे आप, ये माइनस आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। इस माइनस को आप अभी ध्यान मत दीजिए, अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए सिर्फ। तो हमारा जो एंगल था वो था 1410, माइनस छोड़ दीजिए अभी। हमने इसको 90 से डिवाइड किया, 90 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्वेश्चन आ गया 15 और रिमाइंडर आ गया 16। तो आप क्या करेंगे, कोसिकेंट माइनस 1410 को आप कैसे लिखेंगे, अब 90 मल्टीप्लाई में 15 और प्लस में ये रिमाइंडर 60।
तो 1410 को कैसे लिखा जाएगा? 90 मल्टीप्लाई 15 प्लस 60। आप अगर 90 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं और 60 जोड़ देंगे तो वापिस 1410 ही आएगा, यानी कि 1410 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहां पर देखिए 15 है, 15 ओड नंबर है, तो जब ओड नंबर होगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो कोसिकेंट का क्या बन जाएगा? सीकेंट। और ये 60 यहां पे उतार दीजिए। एक बार दोबारा देखिए, यहां पे ओड नंबर आएगा तो कोसिकेंट किस में बदल गया? सीकेंट में। और यहां पे सीकेंट होता तो क्या बन जाता? कोसिकेंट। और tan का कोट, कोट का tan, साइन का कोस, कोस का साइन। और ये 60 एज इट इज। अब इस माइनस का क्या करना है हमने? फिर से वही आते हैं, क्वाड्रेंट में आते हैं अपने। तो ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। इस बार देखिए हमें माइनस दिया हुआ है, अगर प्लस होता तो हम ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे चलने की कोशिश करते हैं, ऐसे ये चलने का तरीका होता है हमारा। लेकिन इस बार माइनस है तो करना कुछ ज्यादा नहीं है आपको बस थोड़ा सा तरीका चेंज करना है। तो आपने अब क्या करना है, आप अब इस तरह से चलेंगे। 90 मल्टीप्लाई 15 मतलब कितने क्वाड्रेंट जाना है हमें? 15 क्वाड्रेंट घूमना है। तो देखिए अब माइनस का मतलब ये है कि आप ऐसे जाने की बजाय नीचे आएंगे ऐसे। तो 1 क्वाड्रेंट, 2, 3, 4, फिर से 5, 6, 7, 8, 8 हो गए, 9, 10, 11, 12, 12 क्वाड्रेंट हो गए। ये हो गए 13, 14, 15, यहां पहुंच चुके हैं 15वें में हम। मैं यहां पे निशान लगा देता हूं। तो 90 इंटू 15 का मतलब है हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रेंट को 15 बार घूमना है। तो 15 बार घूम लिए। माइनस का मतलब ऐसे घूमना है, ऐसे नहीं घूमना, ऐसे क्लॉकवाइज। अब देखते हैं यहां पे क्या है, यहां पे है प्लस, तो प्लस है तो आगे आ जाइए। और अगर यहां पे माइनस होता, इस माइनस को नहीं देखना आपने, इस माइनस का मतलब है कि आपने उल्टा घूमना है ऐसे। और यहां अगर प्लस होता तो उसको आप ऐसे लेके घूमते। बस इतना फर्क है प्लस और माइनस का। और यहां प्लस का मतलब है आगे आना है आपने, जैसे चल रहे थे वैसे चलना है। और माइनस का मतलब पीछे जाना है, तो हम ऐसे चल रहे थे, तो प्लस का मतलब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। अगर माइनस होता तो थोड़ा पीछे बढ़ जाते। तो घूम फिर कर हम कहां आ गए? क्वाड्रेंट 1 में आ गए। तो फिर से हम क्या करेंगे? ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट में ए यानी कि ऑल, सभी पॉजिटिव होंगे, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। और सीकेंड 60 की वैल्यू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। और अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। और अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए। और अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके जो भी आपका डाउट है वो जरूर क्लियर करवाइए। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।